आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। एक आकृति दी गई है। आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाएगी। ये ट्रैक है, यहां से दौड़ है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये वृत्ताकार है, इसके दाएं बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार, यानी ये इस तरह के अर्धवृत्ताकार हैं। आगे कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी ये दूरी 60 मीटर है, ये वाली 60 मीटर है, और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी यहां से लेकर ये दूरी 106 मीटर लंबा है। ये दूरी, यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, ये चौड़ाई 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मान लीजिए धावक यहां से दौड़ता है, यहां से दौड़ते हुए ये जाना चाहता है ये, और फिर यहां से आते आते यहां पहुंच जाता है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी, अगर ये दूरी A हो गई, ये दूरी यहाँ पर B हम ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ पर D ले लेते हैं, और इसको हम E ले लेते हैं, और इसको हम F ले लेते हैं, तो इसका हल हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से रेखा का ये पथ के आंतरिक किनारों के अंदर पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से ये आएगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त AEB, ये हो जाएगा अर्धवृत्त AEB प्लस BC दूरी, यहां से चला, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, प्लस अर्धवृत्त CFD प्लस DA दूरी तय कर लेगा, तो यह पूरा एक राउंड पूरा कर लेगा। अर्धवृत्त, ये त्रिज्या देखिए, यहां से यहां दूरी ये 60 है, इसकी त्रिज्या ये 30 हो जाएगी, तो यानी कि अर्धवृत्त परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है वृत्त के परिधि का सूत्र, तो 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी अर्धवृत्त बराबर पाई आर, तो यानी एक वृत्त यहाँ, एक पाई आर यहाँ हो गया, पाई आर यहाँ हो गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस BC और DA, BC धन DA, BC धन DA मान रख देते हैं, 2 गुणे, इसमें पाई का मान 22/7 लेना होता है, जब तक न कहा जाए कि अन्य लिया जाए तो 22/7 ही लेना है, शुरू में लिखा है 2 गुणे 22/7 गुणे R का मान 30 हो जाएगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 30 कैसे आया, 30 देखिए, 30 मान लीजिए AO बराबर AB के बीच की दूरी है AB/2 बराबर 60/2 बराबर 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 30 धन BC धन DA, BC है 106 और धन 106। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 30/7 धन 206, इसी को हल करिए, तो यहाँ बटे 1 ले लेते हैं, तो ये हल हो जाएगा 7, इसका LCM हो जाएगा,
तो यहाँ 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, धन 7 6 42, धन 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14 3 27, 2762/7 मीटर। ये कैलकुलेशन आप भी करके चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर 106 धन 106 बराबर ये हो जाएगा 212 हो जाएगा, 212। यहाँ 212 और 212 में 7 का गुणा करेंगे। ये 7 का गुणा, यहाँ 7 दूनी 14 के 4 और 7 एकम 7, 1 8 और 7 दूनी 14, 13 27। यहाँ से हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ये 2804/7 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। अतः एक चक्कर में किनारे करा ना, किनारों के अनुदिश, एक चक्कर में किनारों के अनुदिश चली गई दूरी बराबर आ गया 2804/7 मीटर। ये हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल में देखिए ये जो है जितना हम रंगीन भागे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हो जाएगा, दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? देखिए ये 106 मीटर लंबा है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये देखिए ABCD, यहाँ EFGH कर दे रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल अर्ध, ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो बना है इसका क्षेत्रफल, अब प्लस ये ट्रैक का क्षेत्रफल, तो AE क्षेत्रफल, तो वृत्त यहाँ पर AE गुणे यहाँ पर AD, और जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे भी होगा। ये गुणे जो होगा 2 हो जाएगा। क्यों? ये क्षेत्रफल यहाँ और ये इसका दूना कर दिए, ये हो गया। इसी तरह इसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा धन 2 गुणे ये जो बने हुए ये वृत्ताकार पथ बना हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो ये आंतरिक त्रिज्या जो है 30 है, बाह्य त्रिज्या जो है 10 बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, अर्धवृत्त है ये, तो बटे जो होगा 2 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 क्यों किया गया है? 2 ये किया गया, इसे एक आधा वृत्त इधर से है, आधा वृत्त इधर से है, तो ये वृत्ताकार पथ हो जाएगा, इसलिए 2 गुणे अर्धवृत्त का इसका क्षेत्रफल, ये ट्रैक का क्षेत्रफल, तो यहां से हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका मान रखे AE 10 गुणे AD 106 गुणे 2 प्लस 22/7, ये हो जाएगा 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 212 है, 212 पे 109 हो गया, प्लस 22/7। अब इसको हल कर दीजिए, तो 40 1600 माइनस 900, तो 16 में से 900 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा 1600 माइनस 900 बराबर 700। कैसे निकाल लेंगे हम? तो 40 धन 30 और 40 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 2120 धन 2207, ये गुणा हो जाएगा गुणे 70, 700 हो गया। तो 700 को हम काट दिए, ये 100 आ गया, तो ये हो जाएगा 2120 धन 2200, तो 22 21 4320 वर्ग मीटर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इतना 4320 वर्ग मीटर है। आप इसकी उत्तर की जांच कर लीजिए कि इतना आया है कि नहीं आया है। तो 4320 वर्ग मीटर कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। इस तरह जो है ये 8वां सवाल बहुत आसान है, बस कंसेप्ट हो जाएगा तो इस पर हो जाएगा। इस तरह जो है हम लोग अगला सवाल पर भी 9वां सवाल देखते हैं, कोशिश कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है इसी तरह लगेगा, उसको मैं अगले वीडियो में बनाकर दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।